कहानी की शुरुआत में ही हम जॉन और समर नाम के एक अमेरिकन कपल को देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि दरअसल समर माँ नहीं बन सकती है और इसीलिए वो दोनों इंडिया आए थे अपने बच्चे को पैदा करने के लिए एक सरोगेट मदर ढूंढने। और वो यहाँ पर एक आदमी से बात करते हैं, लेकिन वो आदमी जो औरतों को जॉन और समर को उनके बच्चे की सरोगेट मदर बनने के लिए दिखा रहे थे, वो औरतें इन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आते। इसके बाद जॉन और समर जिस कैब में ट्रैवल कर रहे थे उस कैब ड्राइवर भानु प्रताप पांडे उन लोगों की बातें सुनता है और उनसे इसके बारे में पूछता है और भानु उन लोगों को कहता है कि वो उन लोगों के लिए एक सरोगेट मदर ढूंढ कर देगा और बदले में जॉन और समर उसे पैसे भी देंगे। इसके बाद एक दिन जॉन और समर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो मिमी नाम की एक लड़की को डांस करते हुए देखते हैं और मिमी को देखकर उन लोगों को मिमी बहुत पसंद आती है और वो लोग तय करते हैं कि मिमी ही उनके बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी। इसके बाद वो दोनों भानु को मिमी के पास भेजते हैं इसके बारे में बात करने के लिए और भानु मिमी और उसकी फ्रेंड सबा से मिलता है और भानु मिमी को इसके बारे में बताता है, लेकिन वो ठीक तरीके से मिमी को समझा नहीं पाता और मिमी भानु को बहुत गलत समझती है और उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन भानु भी हाल नहीं छोड़ता और वो मिमी से बार बार मिलने की कोशिश करता है। मिमी भी उस पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन फिर भानु मिमी को ये कहता है कि अगर वो इस कपल के बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी तो उसे 20 लाख रुपए मिलेंगे। और पैसों के बारे में सुनकर मिमी इस बात के बारे में सोचने लगती है। मिमी अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और वो मुंबई में जाकर बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी जिससे कि वो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सके और इसीलिए मिमी पैसों का इंतजाम कर रही थी, लेकिन उसके पास पैसे पूरे ही नहीं पड़ रहे थे और इसीलिए जब भानु पैसों के बारे में बात करता है तो मिमी बहुत हैरान होती है। इसके बाद मिमी अपने फ्रेंड सबा को कहती है कि ये बात शायद इतनी बुरी भी नहीं है, वो ऐसा कर ही सकती है, लेकिन सबा मिमी को मना करती है। लेकिन फिर मिमी सबा को मना लेती है और फिर वो लोग भानु के साथ जॉन और समर से मिलने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो सब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी मिमी को सारी बातें अच्छे से समझा देती है। इसके बाद IVF प्रोसेस की मदद से मिमी प्रेग्नेंट होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा था और मिमी के बीच बीच में चेकअप भी होने लगती है। लेकिन इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और सबको ये चिंता होती है कि इसके बाद तो धीरे धीरे मिमी की प्रेगनेंसी विजिबल होने लगेगी और मिमी अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर तो नहीं रह सकती और तय होता है कि मिमी अपने फ्रेंड सबा के घर जाकर रहेगी, क्योंकि सबा के घर में वो अकेले ही रहती है और उसके पिता ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। इसके बाद जॉन और समर मिमी और भानु को उनके हिस्से का आधा पैसा देकर US लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के आने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी थी और तय होता है कि मिमी और भानु दोनों ही सबा के घर में उसके साथ रहेंगे, जिससे कि मिमी की देखभाल करने में उन दोनों की मदद हो। इसके बाद मिमी अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसे एक बॉलीवुड मूवी करने का ऑफर आया है और ये मूवी की शूटिंग 9 महीने तक चलेगी। पहले तो मिमी के पेरेंट्स इतने दिन मिमी को घर के बाहर रहने की परमिशन नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर मिमी उन लोगों को कन्विंस कर ही लेती है। फिर भानु मिमी सबा के घर आकर रहने लगती है और सबा अपने मोहल्ले वालों को ये कहती है कि वो दोनों उसके दूर के रिश्तेदार हैं और मिमी हमेशा बुर्का पहनकर रहती थी। लेकिन इसके बाद एक दिन सबा के पिता अचानक ही घर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर वो बुर्खे में मिमी को देखकर पहचान नहीं पाते और साथ में भानु को देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। इसके बाद सबा उन्हें समझाती है कि ये उसके कुछ रिश्तेदार हैं और सबा के पिता भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाते और मिमी और भानु यहाँ पर ही रहने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। फिर मिमी का एक दिन कुछ टेस्ट होता है और डॉक्टर समर और जॉन को ये कहती है कि उनका बच्चा एक डिसेबल चाइल्ड होगा और ये बात सुनकर जॉन और समर बिल्कुल टूट जाते हैं और वो लोग भानु को ये कह देते हैं कि उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए,
क्योंकि उन्हें एक हेल्दी बच्चा चाहिए था, इसीलिए उन लोगों ने सरोगेट मदर ढूंढने में इतना वक्त लगाया था। लेकिन फिर भी उनके साथ ये सब कुछ हो गया और वो लोग भानु को ये कह देते हैं कि मिमी एबॉर्शन करवा ले। भानु उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। इसके बाद भानु जाकर मिमी और सबा को ये सब बताते हैं, जो सुनकर वो दोनों ही बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मिमी जॉन और समर से मिलने के लिए वो लोग जिस होटल में ठहरे थे वहाँ पर पहुँचती है और साथ में सबा और भानु भी थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि जॉन और समर तो पहले से ही यहाँ से निकल चुके और उनका फोन भी नहीं लग रहा था। और इसके बाद मिमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी और मिमी बुढ़के के बिना ही घर से बाहर निकल गई थी। इसके वजह से आस पड़ोस के मोहल्ले वाले, यहाँ तक कि उसके जान पहचान का एक लड़का भी मिमी को देख लेता है और फिर मिमी के घर वालों को भी इसके बारे में पता चल जाता है और मिमी के माँ बाप उस पर काफी गुस्सा होते हैं। वो दोनों मिमी को ये पूछते हैं कि आखिर उसके बच्चे का पिता कौन है और मिमी डर के मारे ये कह देती है कि भानु ही उसके बच्चे का पिता है। और मिमी के पेरेंट्स को लगता है कि भानु और मिमी की शादी हो चुकी है और फिर इसके बाद वो दोनों इन लोगों की शादी को मान लेते हैं और वो दोनों इसी घर में रहने लगते हैं। मिमी बिल्कुल टूट चुकी थी क्योंकि उसका एक एक्ट्रेस बनने का सपना अब अधूरा रह गया और अब इस बच्चे का भी वो लोग क्या करेंगे कुछ पता नहीं और वो अपना सारा गुस्सा भानु पर निकालने लगती है। लेकिन इसके बाद एक दिन मिमी के पेट में अचानक दर्द शुरू होता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है और डॉक्टर मिमी को समझाती है कि अगर मिमी ये बच्चा नहीं चाहती तो वो एबॉर्शन करवा सकती है। लेकिन मिमी तय करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और मिमी की गोद भराई भी होती है। फिर एक दिन मिमी की डिलीवरी होती है और उसका एक बेटा पैदा होता है और इसके बाद सबा जाकर डॉक्टर से पूछती है कि इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन डॉक्टर कहती है कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और प्रेगनेंसी के दौरान जो रिपोर्ट आया था वो फॉल्स रिपोर्ट्स थे और ऐसा कभी कभी होता है। और ये बातें सुनकर सबा, मिमी और भानु बहुत खुश होते हैं। लेकिन सबको इस बात की हैरानी थी कि ये बच्चा इतना गोरा कैसे है। जो भी हो, इसके बाद मिमी और बच्चे को घर लेकर आया जाता है और इस बच्चे का नाम रखा जाता है राज। तो दूसरी तरफ हम भानु की माँ और उसकी पत्नी को देखते हैं जो कि दिल्ली में रहती है और उन लोगों को भानु को लेकर बहुत चिंता होती है क्योंकि बहुत दिनों तक भानु उन लोगों से मिलने के लिए घर नहीं आए और इसीलिए वो लोग तय करते हैं कि वो लोग खुद ही जाकर भानु से मिलेंगे। और इसके बाद वो लोग जब भानु को ढूंढते हुए मिमी के मोहल्ले तक पहुंचते हैं और उसकी फोटो सबको दिखाते हैं तो सब ये कहते हैं कि ये आदमी दरअसल मिमी का पति है। और ये बात सुनकर भानु की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो और भानु की माँ जल्द से जल्द मिमी के घर पहुँचती है और भानु को वहाँ पर देखकर उससे झगड़ा करना शुरू कर देती है। और ये सब कुछ देखकर मिमी को ये समझ में आता है कि अब उसे सारी सच्चाई सबको बता देनी चाहिए और वो सबके सामने ये कहती है कि दरअसल राज ना ही तो भानु का बेटा है और ना ही तो वो मिमी का अपना बच्चा है। और वो जॉन और समर के बारे में और आईवीएफ प्रोसेस में मिमी के प्रेग्नेंट होने के बारे में और टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में सुनकर जॉन और समर कैसे चले गए ये सब कुछ बताती है। और ये सारा सच सुनने के बाद मिमी के घर वाले राज को अपना लेते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे वक्त बीतता है और राज धीरे धीरे बड़ा होता है और मिमी और उसके घर वाले राज से बहुत प्यार करते हैं और उसकी परवरिश करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ भानु और उसकी पत्नी भी राज को अपने बच्चे की तरह ही देखते थे क्योंकि उन लोगों का अपना कोई बच्चा नहीं था। और मिमी ने राज को बड़ा करने के लिए अपना एक्ट्रेस बनने का सपना छोड़ दिया था और वो खुशी खुशी राज की देखभाल करने लगती है। घर वालों के साथ साथ राज को मोहल्ले वाले और उसके स्कूल में भी सभी बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग दिखता था, इसीलिए कुछ बच्चे उसे बुली भी करते थे। लेकिन मिमी राज को इन सब पर ध्यान देने के लिए मना करती है। इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन मिमी देखती है कि जॉन और समर उसके घर आए हुए हैं। दरअसल जॉन और समर में एक दिन फेसबुक में एक वीडियो देखा था जहाँ पर मिमी और एक छोटा बच्चा डांस कर रहे हैं और इस बच्चे को देखकर ही वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उन लोगों का ही बच्चा है और उन्हें ये समझ में आता है कि दरअसल मिमी ने एबॉर्शन नहीं करवाया था और इस बच्चे को जन्म दिया। और वो लोग ये भी देखते हैं कि ये
बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल है और इसीलिए अब वो अपने बेटे से मिलने के लिए आए हैं। जॉन मिमी को कहता है कि यहाँ से जाने के बाद उन लोगों ने फिर से अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश नहीं की है और इन 4 सालों तक वो लोग बहुत तकलीफ में थे। लेकिन मिमी उन लोगों की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी और वो उसी वक्त उन लोगों को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि जॉन और समर फिर से राज से मिलने के लिए आते हैं और राज भी उन लोगों के साथ घुलने मिलने लगता है। मिमी जॉन और समर को यहाँ पर आने के लिए मना करती है, लेकिन जॉन फिर मिमी को लीगल एक्शन लेने की धमकी देता है क्योंकि उन लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि बच्चे के जन्म के बाद वो बच्चा जॉन और समर को ही दे दिया जाएगा और जॉन कहता है कि वो कोर्ट में जाएगा। और इसके बाद भानु और मिमी की पूरी फैमिली तय करते हैं कि वो लोग जॉन और समर के खिलाफ कोर्ट में लड़ेंगे। इसके बाद वो लोग एक लॉयर हायर करते हैं और वो लोग इस केस को लेकर डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसके बाद मिमी ये तय करती है कि वो राज को इन सब के बीच घसीटना नहीं चाहती। कोर्ट केस के चलते हुए राज को बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा और इन सब का उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और मिमी को ये भी लगता है कि जॉन और समर राज को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं, इसलिए वो तय करती है कि वो कोई कोर्ट केस नहीं लड़ेगी और वो राज को जॉन और समर को दे देगी। उसके इस फैसले से भानु और मिमी के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर मिमी उन सबको मना लेती है और सब ना चाहते हुए भी राज को जाने देने के लिए तैयार होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिस दिन जॉन और समर यहाँ से जाने वाले थे उस दिन मिमी राज को जॉन और समर के साथ भेजने के लिए उनसे मिलने के लिए आती है। लेकिन फिर समर मिमी को कहती है कि राज उसका नहीं बल्कि मिमी का ही बेटा है। और फिर समर ये कहती है कि उन्होंने तारा नाम की एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है। दरअसल वो लोग जब एक दिन मिमी के घर से लौट रहे थे तब उन लोगों की कार एक ऑर्फनेज के सामने रुकी थी और वो लोग तभी गेट के बाहर इस छोटी सी बच्ची को देखते हैं और उसे देखते ही समर उसके साथ एक कनेक्शन फील करती है। और फिर जॉन और समर तय करते हैं कि वो दोनों इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। और समर मिमी को कहती है कि माँ बाप बनने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी नहीं, बल्कि माँ बाप बनने के लिए प्यार और अपनेपन की जरूरत है, जो कि उसने मिमी और राज को देखकर ही सीखा है। और इसके बाद वो सब एक आखिरी बार एक दूसरे से मिलते हैं और समर और जॉन अपनी बेटी तारा को लेकर यूएस वापस चले जाते हैं और राज मिमी के पास ही उसका बेटा बनकर हमेशा के लिए रहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।